स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत वैक्सीन के उत्पादन और वितरण में अन्य देशों की मदद करेगा भारत। कई देशों ने आपूर्ति के लिए किया संपर्क। साथ ही दोस्तों सैनिक कमांडरों की बैठक में भारत की 2 टूक LAC पर मई से पूर्व स्थिति बहाल करे चीन। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वही दोस्तों बड़ी खबर, यदि आप भी दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रेन के टिकट रिजर्वेशन से जुड़ा ये नया नियम जरूर जान लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे। साथ ही दोस्तों अंतरिक्ष जगत से इसरो की ओर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब दुश्मनों को अंतरिक्ष में पैनी निगाह से देखेगा भारत। इसरो ने उठाया ये कदम। साथ ही दोस्तों प्रदूषण के कारण भारत में लोगों की औसत उम्र में 1.7 साल की कमी हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा। साथ ही दोस्तों पबजी प्रेमियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, भारत में जल्द हो सकती है वापसी, केवल ऐलान रह गया है बाकी। इसी के साथ दोस्तों 60 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। दिवाली से पहले सरकार पेंशनर्स को दुगुनी पेंशन का देने वाली है तोहफा। तो इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। वही दोस्तों सावधान, यदि आप भी कर रहे हैं डेटिंग ऐप का इस्तेमाल तो जरूर जान ले ये खबर, लीक हो रहा है आपका पर्सनल डाटा। साथ ही दोस्तों कोरोना के बाद चीन से एक बार फिर आने वाला है मौत का नया वायरस, इतने लोगों को कर चुका है संक्रमित। इसी के अलावा दोस्तों अर्नब गोस्वामी और महाराष्ट्र से जुड़ी भी कई बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि भारत में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन आए तो इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय हिंद वंदे भारत जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, वैक्सीन के उत्पादन और वितरण में अन्य देशों की मदद करेगा भारत। कई देशों ने आपूर्ति के लिए किया संपर्क। जी दोस्तों भारत ने कई देशों से कहा है कि वे कोरोना वायरस संकट से लड़ने में मानवता की मदद के लिए वैक्सीन के उत्पादन और वितरण में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी पूरी दुनिया के सामने 190 से ज्यादा राजनयिक मिशनों के प्रमुखों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों को एक ब्रीफिंग के दौरान दी। श्रृंगाल ने कहा कि कई देशों ने वैक्सीन आपूर्ति के लिए हमसे संपर्क किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह प्रतिबद्धता दोहराना चाहता हूं कि भारत वैक्सीन के उत्पादन और वितरण के जरिए पूरी मानवता को इस संकट से लड़ने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सैनिक कमांडरों की बैठक में भारत की 2 टूक LAC पर मई से पूर्व स्थिति की बहाल करे चीन। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव को खत्म करने को लेकर भारत और चीन के सैनिक कमांडरों के बीच 8वें दौर की बातचीत शुक्रवार को सुबह भारतीय क्षेत्र चुशूल में आरंभ हुई। इस दौरान भारत की तरफ से अपने पुराने स्टैंड को दोहराया गया जिसमें LAC पर मई से पूर्व स्थिति को बहाल करना है। भारत की तरफ से पहली बार बैठक का नेतृत्व 14वीं कॉर्प के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PG मेनन ने किया। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने 7 दौर की बैठकों का नेतृत्व किया था, लेकिन 14वीं कॉर्प में उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, जबकि चीन की तरफ से मेजर जनरल लियो लिन बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, दिवाली पर और छठ पूजा पर यदि घर जाने का है प्लान तो जान लीजिए ट्रेन के टिकट रिजर्वेशन से जुड़ा नया नियम। दोस्तों अगर आप दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि रेलवे ने रिजर्वेशन नियमों में बदलाव किया है। नए नियम लागू हो चुके हैं। पैसेंजर्स को राहत देने के लिए इंडियन रेलवे दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की सुविधा देने जा रहा है। इस दूसरे रिजर्वेशन चार्ट को ट्रेन खुलने के समय से 30 मिनट पहले तैयार किया जाएगा। नए बदलाव को 10 अक्टूबर से लागू भी कर दिया गया है। इससे पहले कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इसमें 2 घंटे पहले ही बदलाव किया गया था। वही दोस्तों यात्री अपनी बुकिंग कर सके इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। ट्रेन निकलने के 30 से लेकर 5 मिनट के समय में दूसरा चार्ट बनेगा। इसके अलावा रिफंड नियमों के अनुसार बुकिंग रद्द करने पर भी 30 मिनट का नियम लागू रहेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इसरो आज दोपहर 3:02 पर 10 उपग्रहों के साथ लॉन्च करेगा PSLV-C-49। देश के दुश्मन पर रहेगी पैनी नजर। दोस्तों कोरोना महामारी के बीच इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अपना कमबैक करने जा रहा है। इसरो आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से EOS-01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को दोपहर 3:02 पर लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट को PSLV-C-49 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। देश के रडार इमेजिंग उपग्रह यानी सैटेलाइट और 9 अन्य विदेशी उपग्रहों को लेकर जाएगा। इसके लिए 26 घंटों की उल्टी गिनती शुक्रवार दोपहर 1:02 पर शुरू हो चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
प्रदूषण के कारण भारत में लोगों की औसत उम्र में 1.7 साल की कमी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय। जी दोस्तों, शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि प्रदूषण के कारण कोरोना बढ़ने का खतरा भी अधिक है। प्रदूषण के कारण लोगों को खांसी ज्यादा होगी और कोरोना वायरस ज्यादा देर तक हवा में रहकर संक्रमण को फैलाने की आशंका बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन में यह भी बताया गया कि प्रदूषण के कारण भारत में लोगों की औसत उम्र में 1.7 साल की कमी हुई है। इसके साथ ही एक और बात सामने आई है कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 21 शहर है। संसदीय समिति को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई कि प्रदूषण के कारण और इससे जुड़ी बीमारियों के कारण भारत में होने वाली मौतों में 12.5% लोगों की मौत होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पबजी प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत में जल्द हो सकती है वापसी, केवल ऐलान रह गया है बाकी। जी दोस्तों, युवाओं के बीच क्रेज बन चुके पबजी मोबाइल गेम को करीब 2 महीने पहले साइबर सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए भारत में बैन किया गया था। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पबजी भारत में फिर से वापसी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक पबजी मोबाइल की पेरेंट साउथ कोरियन कंपनी पिछले कुछ हफ्ते से ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत कर रही है। केंद्र सरकार के यूजर्स के डेटा को देश से बाहर स्टोर किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए कंपनी भारत की यूजर्स का डाटा भारत में ही स्टोर करने की पार्टनर से बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गेमिंग के इस दिग्गज ने निजी तौर पर देश के कुछ हाई प्रोफाइल स्ट्रीमर्स को सूचित किया है कि वे इस साल के अंत से पहले भारत में सेवा फिर से शुरू करने की उम्मीद कर रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट में अर्णब गोस्वामी को मिली बड़ी जीत, महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को लगा तगड़ा झटका। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को 2 सप्ताह में ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की विधानसभा द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से संबंधित रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव शुरू करने के लिए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ पत्रकार अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे और जस्टिस एस.ए. बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम कोर्ट की ऐसी बेंच ने कहा कि यह गंभीर मामला है और अवमानना करने के लिए राशि भी जारी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बाद चीन से एक बार फिर आने वाला है मौत का नया वायरस, इतने लोगों को कर चुका है संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, चीन की वुहान शहर से आए कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में मौत का हाहाकार मचा दिया है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि 1 साल बाद भी दुनिया से इस वायरस को खत्म नहीं किया जा सका है। इससे अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4 करोड़ से अधिक लोग इसके शिकार हो चुके हैं। बता दें कि चीन के कोरोना वायरस का कहर अभी तक खत्म नहीं हुआ कि इससे पहले ही चीन के एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है। चीन पर अब ब्रुसिलोसिस वायरस नामक एक जूनोटिक बैक्टीरियल संक्रमण ने जन्म लिया है। बताया जा रहा है कि चीन के ग्रासू प्रांत की राजधानी लांचो के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी साझा की कि ब्रुसिलोसिस वायरस से अब तक 6000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और ये संक्रमण का रूप ले रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सावधान, यदि आप भी कर रहे हैं डेटिंग ऐप का इस्तेमाल तो जरूर जान ले ये खबर, लीक हो रहा है आपका पर्सनल डाटा। जी दोस्तों, ऑनलाइन डेटा का लीक होना आज के दौर में एक बड़े खतरे के तौर पर उभरा है। खासकर जब किसी डेटिंग ऐप या खास ग्रुप वाले ऐप से ऐसे लीक होते हैं, ये और खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसमें कई निजी जानकारियां और तस्वीर मौजूद रहते हैं। ऐसे में एक मामले में हुए खुलासे से कई हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। ऐसी सूचनाएं विशेष रूप से संवेदनशील थी और इसमें यौन संबंधित स्पष्ट तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि तक शामिल थी। शोधकर्ताओं ने अन्य प्लेटफॉर्म से निजी चैट के स्क्रीनशॉट भी हासिल किए। यही नहीं, ऐप के लिए भुगतान के लिए भी रसीदें उन्हें मिली है। ऐसे में इसकी भी आशंका कम नहीं है कि हैकर इन उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के साथ साथ उपलब्ध तस्वीरों और अन्य विविध जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। भले ही डेटा का गलत इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा न हो ये जरूरी भी नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 60 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले सरकार पेंशनर्स को दोगुनी पेंशन का देगी तोहफा। जी दोस्तों, ईपीएफओ के दायरे में आने वाली संगठित क्षेत्र की कंपनियों को अपने कर्मचारी को ईपीएफ का लाभ उपलब्ध कराना होता है। ईपीएफ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों की ओर से योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी यानी डीए का 12% है। कंपनी के 12% योगदान में से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में जाता है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ से पेंशनर को दिवाली पर बढ़ी हुई पेंशन का तोहफा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय श्रम मंत्रालय के मिनिमम पेंशन में बढ़ाने का प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति के चलते मिनिमम पेंशन दोगुना करने की घोषणा जल्द हो सकती है।
दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।